आपका भी बहुत। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। रमन जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि रोजगार, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, कि हमेशा से एक बड़ा विषय रहा है और इस बार भी रोजगार को लेकर हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग जो डाटा या जो आंकड़ा रख रहे हैं उस पर विपक्ष को ऐतराज है और उनका यह कहना है कि जो बात आप कह रहे हैं उससे बेहतर यह है कि आप रोजगार को लेकर के श्वेत पत्र लाइए। कैसे इसको देखा जाए? अंधा क्या मांगे दो आंखें, ये एक पुरानी कहावत है। और ये भी कहावत है कि सावन के अंधे को हरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तो सरकार जो मर्जी आंकड़ा दे दे, इनको वो नहीं दिखेगा और ना ही कभी वो उससे संतुष्ट होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि जो 86,000 इन्होंने 10 साल में चुराई हुई सरकार चलाई थी हुड्डा साहब ने, पहले भजन लाल जी की सरकार चुराई, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के 5 विधायक चुरा के सरकार चलाई। तो 10 साल जो चुरा के सरकार चलाई थी, उस सरकार में 86,000 नौकरियां सारी दी थी। उससे ज्यादा तो हम वैसे दे चुके हैं। अगर संतुष्टि नहीं होती तो आरटीआई डाल लो। और उसके अलावा जितने रोजगार हमने एस्टैब्लिश करे, जितनी जो इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करा, वो करा। 12 लाख से ऊपर तो वहां चले गए और 1 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। और उसके अलावा आपको ये बड़ा एक अचरज होगा जान के, हुड्डा साहब ने अपने कुछ कानूनी सलाहकार बना रखे हैं, वो भी पंच प्यारे हैं, हुड्डा साहब के पंच प्यारे। उनका काम क्या है साहब? वो हुड्डा साहब के फ्लैट पे बैठते हैं, चाय की चुस्कियों पे ये डिस्कस करते हैं कि प्रदेश की प्रगति को कैसे तोड़ा जाए, रोका जाए, कैसे मरोड़ा जाए। वकील हैं अच्छे, और वो सामने सिर्फ एक ही काम करते हैं कि चल ये भर्ती आ रही है, इसमें अड़ंगा डालो, वो भर्ती आ रही है, उसमें अड़ंगा डालो। और वो जनहित याचिकाओं का एक खेला चला रखा है। खैर, वो उनका अधिकार है, कर सकते हैं और करना चाहिए भी, क्योंकि समझदार विपक्ष का अपने कोई भी हथियार यूज करे। लेकिन प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि उनके साथ कौन कौन खिलवाड़ कर रहा है, तो ये भी लोग। उसके अलावा मैं ये बार बार बोलता हूं कि अगर आपको आरोप लगाना है या हमको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, तो साहब थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग आरटीआई डाल दिया करो, वहां से हमारे खिलाफ सबूत ले आओ और उसके बाद उस पर बात करो। क्योंकि होता क्या है, आरटीआई भी जब आप डालते हैं उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा सवाल ना पूछा जाए जिससे कि आंकड़े कुछ और ना आ जाए, हमारे हक के आए। और उसके बाद क्या ये आरटीआई का जवाब ऐसा है कि उसको रिलीज करें या ना करें? अब उतना टाइम और मेहनत, वो 2 फुट का आलू उगाएंगे या वो इतना मेहनत करेंगे? याद है सुषमा जी ने बोला था 2 फुट का आलू के लिए कि बेटा आलू नहीं होता, वो लौकी होती है। तो ये जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं हरियाणा के कांग्रेस के, वो इस समय अपने आप, लेकिन आपने आरोप तो रमन जी लगा दीजिए। मुझे ये बताइए, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई आप आरटीआई लगा के निकलवा लीजिए, तो अगर आप जो दावे कर रहे हैं उस आंकड़ों पर भरोसा नहीं, तो आप श्वेत पत्र क्यों नहीं ले आते हैं जो विपक्ष मांग कर रहा है? अगर आपके डाटा और सारे मेरे को क्या जरूरत है? मेरे को पता है कि मेरे आंकड़े सत्य हैं, इसलिए तो मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है नहीं है कि हमारी पिछली सरकार और वर्तमान में ये जो हमारी जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है, इसमें काम नहीं करा और गलत आंकड़े दे रहे हैं, तो आप पता कर लीजिए। ठीक है, संतुष्टि आपको नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि एज अ विपक्ष आप विफल हो चुके हैं। ठीक है, गर्ग साहब, मलिक जी, एक सवाल और जोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी मैं एक और स्टेटमेंट देख रहा था। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये जो भर्तियां हैं, भर्तियों के नाम पे परचून की दुकान खोल रखी है आप लोगों ने। कैसे इसको देखे, और बाकी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हुड्डा साहब ने मेरे ख्याल से वो यूत्रा सी कोई निकाल ली होगी, जिसमें वो हर रमन जी ये बता दीजिए 5 प्यारों के बारे में क्या राय है आपकी? उसको देख देख के देख रहे थे कि कौन सी नौकरी, कौन सी जगह दी। रमन जी 5 प्यारों के बारे में बताइए पहले। अभी बताता हूँ 5 प्यारों के बारे में। 5 प्यारों के बारे में मैं देखना चाहता हूँ कितना पाठ पूजा करते हो आप। तो आपको अभी बताता हूँ 5 प्यारों के बारे में, सारा बताता हूँ। बताइए बताइए। कौन कहाँ से था, कौन दक्षिण से था, कौन उड़ीसा से था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 5 प्यारों का नाम लिया तुमने, और 5 प्यारे कोई यारे गहरे नहीं थे, ये हमारे धर्म के प्रतीक है। आपको अगर इतनी अकल नहीं है तो नाम ना लीजिए। बिल्कुल सही बात, सही बात। भाई साहब, आप डिरेल मत करिए,
मैं आपको जवाब इसके बाद दे देता हूँ, शांति रखो। ओंकार जी, रमन मलिक जी तुम ने कह मेरे दिया कि को भाई वो अधिकार जवाब क्या दे रहे हैं, है? लेकिन ठीक है, आप अपने पहले जो सवाल आए उसके भी जवाब लेते हैं, फिर इसका भी क्या नहीं जवाब करता। थोड़ा देर आप मेरी टाइमलाइन पे जाके देखिए, फालतू की बकवास मत करो। घसीट लूंगा। आप अरे घसीट, अगर हिम्मत है ना तो घसीट के दिखाओ। मैं घसीटूंगा। आप 5 प्यारों के बारे में क्या बोलते हो ये बताइए। हाँ तो रिकॉर्डिंग लो और घसीट के दिखा दो। अरे भैया घसीट लूंगा, जहां भी है वहीं से घसीट लूंगा, चिंता ना कर। हाँ, कर ले। 5 प्यारों के बारे में चलिए ठीक है भाई, अब इस तरीके से देखिए, ये धमकी ना दीजिए भाई, ठीक है, यहाँ पर ये सब ना करें, यहाँ पे रोजगार की बात अभी हो रही थी, हम उसी पर रहेंगे। आपको एतराज है, आप बाद में रमन मलिक जी से पर्सनली इस बात में डिबेट करिएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं भी जवाब मैंने हुड्डा साहब के 5 प्यारे बोला है, मैंने सिक्की के 5 प्यारे नहीं बोला। कोई ऐसा नहीं है, कोई ये ट्रेडमार्क नहीं चलिए है। ठीक है, अब हम लोग विषय पर रहते नहीं। ओंकार जी ये चर्चा बिल्कुल डिरेल हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि हम उस विषय पर जाएं। आपको एतराज है, आपने अपना एतराज जता दिया, आप बाद में रमन मलिक जी से इसका जवाब लीजिए। रमन मलिक जी अभी विषय पर आइए। हुड्डा जी ने जो बात कही, या भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आपने नौकरियों के नाम पे, ये भर्तियों के नाम पे परचून की दुकान खोल रखी है, मैं उस पर जवाब चाहता हूं। परचून की दुकान उन्होंने हुड्डा साहब ने जरूर ढूंढ के देखी होगी, और हुड्डा साहब सक्षम भी है, काम इतना है नहीं आजकल, तो वो देख भी रहे होंगे, क्योंकि सीएलयू चलते नहीं है और बाकी शोरूम बंद है, तो जरूर देखी होगी उन्होंने। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि इनको ये जरूर देखना चाहिए, आरटीआई बेशक लगाए, जो मर्जी करें, आप ये बताएं कि आपको जो श्वेत पत्र की आप मांग करते हैं, श्वेत पत्र कहाँ आता है? वो वहां आता है जहां इरेगुलरिटीज आई हों, और जहां पे आपको जो फाइनेंस है या कोई और इशू है, जो भी इशू है, आप उस पर जब श्वेत पत्र लाते हैं तो वो आप एक डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं। सरकार ने ये बहुत क्लियरली करा था जब हमारी सरकार आई थी। मेरे को याद है कैप्टन अभिमन्यु ने एक स्पष्ट रूप से एक फाइनेंस के ऊपर श्वेत पत्र लाया था, जिसके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप होकर बैठी हुई है। आज तक उन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाए। दूसरी चीज, जहां तक ये नौकरियों का विषय है, आयुष जी, मैं बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं इनसे, मेरे विपक्ष के मित्र चाहें तो प्लीज आरटीआई का लगाएं। आरटीआई अगर नहीं जवाब में आता तो 45 दिन बाद आप 2nd अप्लेंट 3rd अप्लेंट उसको कर सकते हैं, आप वो कर लें और उससे आपको जवाब मिल जाएगा। हमने तो करा है काम, हम तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं हमने काम करा है। अब आप एक चीज बताइए कि आप में से कितने लोग हरियाणा की प्रगति के स्पीड ब्रेकर बनने, अपनी पॉलिटिक्स को जगाने के लिए स्पीड ब्रेकर बनने का काम करवाते और करते हैं? एक तो जनता को वो बताएं। दूसरी चीज ये जरूर बताएं कि आप लोग आज तक आपने इन 8-9 सालों में कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल कब अदा करा? जब हम पढ़ी लिखी पंचायतें लाना चाहते थे तब भी आपने मुसीबत करी, जब हम ट्रांसपेरेंट नौकरियों की स्कीम में लाए तब भी आपने करा, पीपीपी के लिए तो आपने करा, महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए तब आपने तमाशा करा। आप कौन सी चीज में तमाशा नहीं करते हैं? मानता बीजेपी का क्या? जब पूछिए 5 प्यारे कौन थे? 5 प्यारे वो थे जिन्होंने सिक्खी का आरंभ खालसा पंथ को आरंभ कराया और गुरु गोविंद सिंह को अमृत छकाया था उन्होंने। किससे कंपेयर किया उसको? मैंने किसी से कंपेयर नहीं करा है, नहीं करा है। अपने कान साफ करवाओ। सुन ले, मेरी बात सुन ले। तूने 5 तमीज से बात कर, बदतमीजी मत करो ओंकार। सुन लिए, आपने 5 प्यारों का कंपैरिजन। ओंकार जी मुझे लग रहा है ठीक है, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन है, मुझे लगता है सीट को अगर आप सही दिशा में ले जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब आप उसका इशू बनाने की कोशिश करें खाली कि आप उसका किसी तरीके से, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इस तरीके से सही नहीं है। और मुझे लगता है इस चर्चा में इसका कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। नहीं ओंकार जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको आपत्ति, आप पर्सनली आप जाकर के रमन सिंह जी से उसका क्लैरिफिकेशन लीजिए, यहां पर नहीं। रमन मलिक जी, इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो स्थिति है वो थोड़ा स्पष्ट कर दें भाई। इन्वेस्टमेंट नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है, तो कहां से रोजगार देंगे आप? ये यूजी क्या कहा? नहीं रमन मलिक जी से मेरा सवाल। रमन जी देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जहां तक बात है और जहां तक बाकी विषयों की बात है, मेरे को लगता है कि मैंने भी बहुत दौरे करे थे 2013 में इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर, चाहे रोज का मेयो था जहां पे अभी कुछ नहीं हुआ, और
चाहे ये खरगोदा की बात करो या आप बात करो ये झज्जर की, किसी ने भी वो पास करा हो, लेकिन जो इंडस्ट्रियल मूवमेंट आज है, चाहे वो रिलायंस MIT की हो चाहे वो दूसरी है, वहां बसावट जाके देखिए ना, कम से कम काम तो पता लगेगा आपको हो क्या रहा है। जिस प्रकार से रेलवे के साथ हम लोग निरंतर करार करके नई लाइनें और नया मार्ग बिछा रहे हैं, वो देखिए। सड़कों जिस तरह से रिपेयर कर रहे हैं वो देखिए, सड़कें नई बन रही हैं वो देखिए, जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर के हो रहे हैं वो देखिए। क्योंकि आंखों के ऊपर, मैंने बोला ना, सावन का अंधा हो उसको तो हरा दिखता है, और जो अकल का अंधा हो वो नैनसुख होता है। वो ये दोनों का मिश्रण जो होता है ना, उसे बोलते हैं एक मूर्ख विपक्ष। और ये सत्य है, इससे कोई भागने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी आपको बोलता हूं, आप जाके काम देखिए, आप चीजें देखिए। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ हूं तैयारी करके, उपयुक्त समय आने दीजिए। पूरी फाइल है आप लोगों की, एक विधायक जिसने सदन में ये बोला था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं तो ये कहूंगा कि भाई रोजगार के विषय पर अगर और बेहतर तरीके से काम होता रहे, विपक्ष को भी जवाब दिया जाएगा। इस तरह के जो सवाल है वो विपक्ष नहीं उठाएगा। मेरे पास समय नहीं, आप लोगों का शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बन